लक्ष्मी माता की कथा, किसान के घर नौकरानी बनकर रहने का रहस्य। भाग 1। स्वर्ग में देवताओं का संवाद। स्वर्ग में एक दिन सभी देवता इकट्ठा हुए और चर्चा करने लगे कि मनुष्य लोक में दान, धर्म और पुण्य का क्या हाल है। सभी ने देखा कि मानवता में अराजकता फैल रही थी और लोग धर्म के मार्ग से भटक रहे थे। ये देखकर लक्ष्मी माता चिंतित हो गई और सोचने लगी कि कैसे लोगों को सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। भाग 2। नारद मुनि का सुझाव। नारद मुनि, जो हमेशा देवताओं के बीच संदेशवाहक के रूप में कार्य करते थे, लक्ष्मी माता के पास आए। उन्होंने कहा, हे माता, अगर आप मानव लोक में जाकर लोगों को सही मार्ग दिखाएं, तो अवश्य ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी माता ने नारद मुनि की बात मान ली और तय किया कि वे मानव लोक में जाएंगी। भाग 3। किसान का साधना। मानव लोक में एक निर्धन किसान रहता था, जो सच्चा और भक्त था। वह हर रोज सच्चे मन से देवी लक्ष्मी की पूजा करता था और उनके लिए व्रत रखता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर लक्ष्मी माता ने सोचा कि वह उसके घर जाएंगी। भाग 4। किसान के घर नौकरानी बनना। लक्ष्मी माता ने अपने दिव्य रूप को छुपाकर एक साधारण महिला का रूप धारण किया और किसान के घर पहुंची। उन्होंने किसान से कहा, मैं एक निर्धन महिला हूँ और मुझे एक आश्रय की आवश्यकता है। क्या आप मुझे अपने घर में नौकरानी के रूप में रख सकते हैं? किसान, जो कि बहुत दयालु था, ने उन्हें तुरंत अपने घर में जगह दी और कहा, आप यहाँ रहें, मुझे खुशी होगी। भाग बाय। लक्ष्मी माता की सेवा। लक्ष्मी माता ने किसान के घर में नौकरानी बनकर रहने लगीं। वह सभी कार्य पूरे समर्पण और प्रेम से करतीं। उन्होंने किसान के घर को साफ सुथरा रखा, खेतों में काम किया और परिवार के सदस्यों की सेवा की। उनके आगमन से किसान का घर धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। भाग 6। किसान की परीक्षा। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा कि लक्ष्मी माता के बिना स्वर्ग में सब कुछ अधूरा लग रहा है। उन्होंने लक्ष्मी माता से वापस स्वर्ग लौटने का अनुरोध किया, लेकिन लक्ष्मी माता ने कहा, जब तक इस किसान की भक्ति और धर्म का पूरा फल नहीं मिल जाता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। भगवान विष्णु ने किसान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भाग 7। विष्णु का वरदान। भगवान विष्णु ने किसान के सामने प्रकट होकर कहा, तुम्हारी भक्ति और धर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मांग लो। किसान ने कहा, हे भगवान, मुझे किसी वस्तु का लोभ नहीं है। मैं केवल अपनी भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलता रहना चाहता हूँ। ये सुनकर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी इस भक्ति से तुम्हारे घर में लक्ष्मी माता हमेशा निवास करेंगी। भाग 8। लक्ष्मी माता का प्रकट होना। लक्ष्मी माता ने अपने असली रूप में प्रकट होकर किसान को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और धर्म के कारण मैंने तुम्हारे घर में नौकरानी बनकर रहना उचित समझा। तुमने अपनी निष्काम सेवा से मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारा घर हमेशा समृद्ध और सुखी रहेगा। भाग 9। किसान की समृद्धि। लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से किसान का घर धन धान्य से भर गया। उसकी मेहनत और भक्ति का फल उसे मिल गया। लोग दूर दूर से किसान की भक्ति और समर्पण की कहानी सुनने आते और उससे प्रेरणा लेते। भाग 10। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, निष्काम सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यदि हमारा मन सच्चा और समर्पित है, तो लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु अवश्य ही हमारी रक्षा और सहायता करते हैं। लक्ष्मी माता की कथा, किसान के घर नौकरानी बनकर रहने का रहस्य। भाग 11। समृद्धि का प्रसार। किसान का घर अब धन धान्य और सुख शांति से भर गया था। उसकी भक्ति और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे प्रेरणा लेने और उसका आशीर्वाद लेने आने लगे। किसान ने कभी भी अपने समृद्धि का घमंड नहीं किया और हमेशा सादगी और विनम्रता से पेश आया। भाग 12। गांव में परिवर्तन। किसान के घर की समृद्धि देखकर गांव के अन्य लोग भी धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने भी अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत को महत्व देना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। ईर्ष्या और परीक्षा। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो किसान की सफलता और समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सोचा कि किसान ने कोई छल कपट से ये सब प्राप्त किया है। एक दिन कुछ ईर्ष्यालु लोग किसान के घर आए और उसे चुनौती दी कि वह अपनी समृद्धि का रहस्य बताए। किसान की सच्चाई। किसान ने उन लोगों को अपनी सच्चाई और भक्ति की कहानी सुनाई।
उसने बताया कि कैसे लक्ष्मी माता ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके घर में नौकरानी बनकर निवास किया और उसे आशीर्वाद दिया। उन लोगों ने किसान की बातों पर विश्वास नहीं किया और उसे झूठा साबित करने का प्रयास किया। भागमंड। लक्ष्मी माता का पुनः प्रकट होना। लक्ष्मी माता ने देखा कि किसान को झूठा साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पुनः अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर सभी लोगों को सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, किसान की भक्ति और सच्चाई ने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी समृद्धि का रहस्य है। गांव वालों का हृदय परिवर्तन। लक्ष्मी माता की बात सुनकर सभी गांव वालों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने किसान से माफी मांगी और उसके प्रति आदर और सम्मान प्रकट किया। उन्होंने भी सच्चाई, मेहनत और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। किसान का नेतृत्व। किसान अब गांव में एक आदर्श और नेता के रूप में देखा जाने लगा। उसकी सच्चाई और भक्ति के कारण गांव में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। उसने हमेशा दूसरों की मदद की और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। भाग 1। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद। लक्ष्मी माता ने किसान और गांव वालों को आशीर्वाद दिया और कहा, जब तक तुम सभी सच्चाई, भक्ति और मेहनत के मार्ग पर चलोगे, मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। इसके बाद लक्ष्मी माता स्वर्ग लौट गई, लेकिन उनकी कृपा और आशीर्वाद हमेशा गांव पर बना रहा। भाग 9। पीढ़ियों का पालन। किसान ने अपनी अगली पीढ़ियों को भी सच्चाई, भक्ति और मेहनत का महत्व सिखाया। उसकी संतानों ने भी उसके आदर्शों का पालन किया और गांव में सच्चाई और धर्म का पालन किया। इस प्रकार किसान की भक्ति और लक्ष्मी माता की कृपा की यह कहानी पीढ़ियों तक चलती रही। भागत्स। कथा का अंतिम संदेश। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चाई, भक्ति और सच्चे भक्तों की रक्षा और सहायता करते हैं। हमें कभी भी ईर्ष्या और द्वेष के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद और सच्चाई का पालन करना चाहिए। लक्ष्मी माता की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उन पर बने रहते हैं जो सच्चाई और धर्म का पालन करते हैं। आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारी यात्रा अधूरी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय दें। आपके सहयोग से ही हम और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।